अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको गुड मॉर्निंग। हालात कुछ ठीक नहीं है, रात से कशीदा हालात थे, लेकिन अब कुछ खबरें आ रही हैं सीज़ फायर के हवाले से कि जी हो चुका है और बाकायदा 9 बजे से ये जंग बंदी का ऐलान शुरू हो जाएगा ईरान और इसराइल के दरमियान। और इससे पहले भी ट्रंप की भी स्टेटमेंट्स हैं कि हमने बाकायदा तौर पर जंग बंदी कर दी है, अब हम हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने इस हवाले से मुस्तरद कर दी तमाम तर स्टेटमेंट्स को और ईरान ने कहा कि नहीं, अभी तक हमारा कोई ऑफिशियल मुआहदा नहीं हुआ और देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन आपको पता है कि रात की सिचुएशन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जो मेजर अमरीकी फ़ौजी अड्डे थे उनको निशाना बनाया गया है कतर में, बहरीन में। पर उसके बाद मतलब ये एक अनएक्सपेक्टेड आप ये कहें कि मूव था ईरान की तरफ से, जो कि शायद नहीं सोचा था अमेरिका ने भी और दीगर कंट्रीज। बिल्कुल ऐसे। और इस हवाले से सऊदीया का भी एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया जिसमें उन्होंने मजम्मत की है ईरानी हमलों की कतर के ऊपर, क्योंकि कतर और सऊदीया के जो ताल्लुकात हैं वो सबको पता है कि बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। एक तो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, दूसरा ख़ित्ते में भी वो काफ़ी नज़दीक रहते हैं एक दूसरे के। इन तमाम तर इशूज़ के ऊपर गज़ल हम बात करेंगे आगे चल के। अभी वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट स्टोरीज़ का, थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी वक्त हमारे पास कम है, तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं शॉर्ट स्टोरीज से। ख़वातीन वज़ात, मेरे पास कुछ अच्छी खबर भी है, लेकिन अच्छी खबर के साथ साथ तंबी भी है। रवां हफ्ते की बात की जाए, पानी, बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA ने मुल्क में रवां हफ्ते तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के खतरे के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। तर्जुमान ने बताया कि बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मौसमी सिस्टम्स पाकिस्तान के बालाई इलाकों में दाखिल हो रहे हैं, जो मगरबी हवाओं के साथ मिलकर शदीद बारिशों का बायस बनेंगे, जिससे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का ज़्यादा इलाका मुतासर होने का इम्कान है। NDMA ने खबरदार किया है कि इस दौरान नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और लैंडस्लाइड का खतरा मौजूद है, जबकि शदीद आंधी से दरख्त उखड़ने, बिजली की बंदिश और कमज़ोर ढांचों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी है। NDMA ने मुमकिन खतरात के पेश नज़र और रेस्क्यू इदारों को हिफाजती इक़दाम और यकीन बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी है और आवाम को भी मोहतात रहने के लिए उन्होंने कह दिया है। एग्जैक्टली आपने सारी डिटेल्स तो शेयर कर ली हैं आवाम के साथ, मजीद इस पर हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तेल कंपनी ने पेट्रोल पंप्स को योमिया फरोख्त से ज़ायद पेट्रोल देने पर पाबंदी लगा दी है और तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी के इक़दाम कर लिए हैं और पेट्रोल पंप्स को उनकी योमिया फरोख्त से ज़ायद पेट्रोल देने पर भी पाबंदी लगा दी है। और जो रहनुमा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन शुएब खान के मुताबिक शहर में पेट्रोल पंप्स को तलब से कम तेल सप्लाई हो रहा है और तेल कंपनियां फर्स्ट से 15 जून की योमिया सील से ज़ायद तेल नहीं दे रहे हैं। और रहनुमा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि पेट्रोल पंप्स जो सप्लाई मांग रहे हैं उससे 50% तक कम तेल मिल रहा है, जिसकी वजह से कम तेल स्टॉक वाले कई पंप्स पर किल्लत भी हो चुकी है। और इसके साथ साथ जो बेशतर पंप्स हैं वहाँ पर भी सप्लाई मामूल पर है। और ज़राए PSO के मुताबिक 7 करोड़ लीटर तेल लेकर टैंकर्स आज फजीरा से कराची रवाना होगा, तो ये किल्लत भी पैदा हो रही है लेकिन कम तेल भी फराम किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। और ख़वातीन वज़ात, इस हवाले से एक छोटी सी खबर और भी है कि जब कतर के ऊपर हमला हुआ है तो उसके बाद हमने देखा है कि ऑयल की प्राइसेस ड्रॉप हुई हैं। हालांकि खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि ऑयल की प्राइस ऊपर जाएंगी, लेकिन एकदम से ऑयल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप हुई है। इस हवाले से हम आगे जाके बात भी करेंगे। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं नादरा के हवाले से, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया। नादरा का कहना है कि ख़वातीन शनाख्ती कार्ड पर अपनी मर्जी से वालिद या शोहर का नाम दर्ज करवा सकती हैं। शनाख्ती कार्ड की ज़ब्तगी, तनसीख और बहाली के केसेस का फैसला 30 दिन में होगा। नए कवायद के तहत शादीशुदा खवातीन को अब ये सहूलत फराम कर दी गई है। वो शनाख्ती कार्ड पर अपनी मर्जी से वालिद या फिर शोहर का नाम दर्ज करवा सकते हैं। एग्जैक्टली। और वज़ीर दाखिला की हिदायत पर नादरा ने कौमी शनाख्ती कार्ड कवायद 2002 में तरामीम का नफाज कर दिया है।
नादरा ने इस्लाहाती मुसव्विदे का नोटिफिकेशन भी जारी किया जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना दे चुकी है। सो नादरा की जानिब से आज एक अच्छी खबर हमें देखने को मिली है, स्पेशली खवातीन के हवाले से कि कोई अब आपके पास ये खास तौर पर होता था ना, पहले कहते थे कि जी जब शादी हो जाए तो फिर आप नाम चेंज करा लें, लेकिन इस तरह से अब नहीं है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि ऑस्टिन टेक्सास में वाक़ई एक निजी इदारा अल्फारा स्कूल ने तालीम का रिवायती निज़ाम मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। यहाँ रोज़ाना की तालीम का आगाज़ सिर्फ 2 घंटे की AI लर्निंग से होता है, जिसे तलबा अपनी रफ्तार और ज़रूरत के मुताबिक सीखते हैं और AI खुद उन्हें टेस्ट देता है, असाइनमेंट्स देता है, इसके साथ साथ फिर पेशरफ्त का रिकॉर्ड भी रखता है। और असातिज़ा की जगह अब गाइडर्स ने ले ली है, जिनका काम फिज़िक्स या आप ये कहें मैथ्स पढ़ाना नहीं है, बल्कि अब बच्चों की जज्बाती सपोर्ट और हौसला अफजाई भी करना है। और तालीम का ये निज़ाम हर बच्चे को बराबर का मौका भी दे रहा है, चाहे वो किसी भी माशरती या तालीमी पस मंज़र से हो। 2 घंटे की AI लर्निंग के बाद बच्चे हकीकी दुनिया से जुड़ी सरगर्मियों में मसरूफ़ होते हैं और आप ये कहें कि एक अच्छा आप मैकेनिज़्म बना दिया है, एक बैलेंस हो गया है, हर तबके का बच्चा एक जैसी ही लर्निंग कर रहा है। और आम स्कूलों में आप ये कहें कि एक ग्रेड जब मुकम्मल हो जाता था और फिर हम देखते थे कि किस तरह से मतलब एक ना अनबैलेंस सिचुएशन पैदा हो जाती है, कुछ बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, कुछ पर नहीं दी जाती। तो ये AI लर्निंग से ये है कि थोड़ा सा अब एक तवाज़ुन पैदा हो गया। हाँ, कम से कम AI की गुड बुक्स में या बैड बुक्स में कोई बच्चे नहीं होंगे, वो आपको इस हवाले से आपके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी जी। खवातीन नौज़ात आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अगली स्टोरी हमारे पास है FBR की जानिब से। FBR को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड शनाख्ती कार्ड की ट्रांजैक्शंस चेक करने का इख्तियार मिल गया है। बैंक डाटा FBR को देने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने फाइनेंस बिल की तजावीज़ मंजूर कर ली है। रिटर्न से ज़्यादा कारोबार ट्रांजैक्शंस पर बैंक डाटा FBR को देने की तजवीज़ की मंजूरी ली गई है। हुक्काम की जानिब से बताया गया कि मरकजी बैंक और कमर्शियल बैंकों का सेंट्रल डाटा कायम होगा, जहां से डाटा दिया जा सकता है। हुक्काम ने बताया कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस और रिटर्न्स में जो हद है, उसको जो भी हद रखी जाएगी, वो अगर उबूर होगी तो उसके बाद FBR पूछगिछ कर सकता है और किसी एक कारोबार के लिए मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल किए जाएं तो उनका डाटा भी लिया जा सकता है। FBR ने बताया कि 50 लाख रुपए तक का कारोबार करने वाले ऑनलाइन कारोबार को रजिस्टर करवाना होगा। टैक्स ऑडिटर्स की तैनाती और टैक्स ऑडिटर्स पर मालूमात लीक ना करने की पाबंदी आयद होगी। अच्छा जी, ये ज़बरदस्त हो गया है। अब जिस तरह से आपने सारी सिचुएशन से आगाह किया, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अपनी स्टोरीज को मुकम्मल करते हैं, क्योंकि इस वक्त ये आप देख भी रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है कि 9 बजे का वक्त बताया जा रहा था जंग बंदी के हवाले से, तो इस पर भी बात करेंगे। तो सोशल स्टोरीज के हवाले से आपको बता रहे हैं इस वक्त कि अक्सर व बेशतर देखा होगा कि मोटरवे पर सफर के दौरान शहरियों की जानिब से किसी सर्विस एरिया में अपनी कीमती अशिया भूल जाने का सुना होगा, लेकिन एक शहरी मोटरवे पर सफर करने के दौरान अपनी अहलिया को ही भूल गया है। और तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक गुजरावाला के रहायशी एक शख्स, इसके ऊपर क्या बीती होगी वैसे? मतलब कैसे वो अपनी अहलिया को भूल गया, या तो जानकर भूल गया, इसके ऊपर घर जाके बहुत जुल्म हुआ, या तो टेंशन बहुत होगी उसको फिर। एक शख्स अपनी अहलिया के हमरा कार में कराची का सफर कर रहा था और ये फैमिली नमाज के लिए एक सर्विस एरिया में रुकी, जहां शौहर ने अपनी नमाज पहले खत्म कर ली, जिसके बाद वो कार में बैठा और चलता बना। मोटरवे पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि 20 किलोमीटर दूर जाकर उस शख्स को ख्याल आया कि वो तो अपनी अहलिया को ही वहां पर छोड़ आया है, जिसके बाद उस शख्स ने मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर फोन करके मदद तलब की और उस पर मोटरवे पुलिस ने जरूरी तस्दीक के बाद बीवी को उसके शोहर के पास पहुंचा दिया। मतलब कैसे? हमने इससे पहले ये सुना था कि आप किसी भी चीज़ को भूल सकते हैं, मोबाइल आप भूल सकते हैं, कोई और चीज़ पर्स भूल सकते हैं, लेकिन बीवी को भूलना, वो भी मोटरवे के सर्विस एरिया में। और उसके बाद मोटरवे पुलिस ने बीवी को शोर तक पहुंचाया। लेकिन उसके बाद की सूरत हाल के लिए मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि उनसे रब्ता करें और इसके ऊपर तहकीक करें कि उसके बाद क्या कुछ हुआ है मियाँ बीवी के दरमियान और कितनी ज़्यादा मार खानी पड़ी है बेचारे शोर को। इस हवाले से भी हम जो है वो तहकीकात करेंगे, आपके सामने रखेंगे। खैर जी, आगे बढ़ते हुए आपको एक और ज़बरदस्त खबर देते हैं। भारतीय रियासत ओडिशा के ज़िला रायगढ़ में लड़की की शादी पर गांव में 40 खानदानों की जानिब से सर मुंडवाने की खबर सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। इंडियन मीडिया के मुताबिक गांव में कबायली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की ने अहले खाना की मुखालफत के बावजूद दूसरी ज़ात के लड़के से शादी की और लड़की की दूसरी ज़ात के लड़के से शादी पर अहले खाना, रिश्तेदार और गाँव वाले नाखुश थे। लिहाजा उन्होंने बरादरी में रहने के लिए शुदन किरण, ये मजहबी अमल के तहत सर मुंडवाने को कहते हैं। और वाज़ेह रहे कि ये मजहबी अमल उस वक्त किया जाता है जब किसी के
अजीज की मौत वाक़ हो और गांव वालों का कहना था कि लड़की के घर वालों को बरादरी से जुड़े रहने के लिए शुदन किरण का अमल करना पड़ा। इसके अहल खाना, रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी सर मुंडवाए और उन्होंने बताया कि इस मजहबी अमल के तहत बकरा और मुर्गी वगैरह भी कुर्बान की जाती है और ये सब अखराजात लड़की के घर वालों ने बर्दाश्त किए। दूसरी जानिब पुलिस ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया और गांव वालों ने पुलिस को बताया कि वो लड़की के इस अमल से नाखुश थे। अच्छा, मतलब ये चीज रिवायत है वैसे। क्या बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हर किसी का अपना अपना एक आप कहें कि वे ऑफ स्टाइल है, जिस तरह से वो लोग चलते हैं या फिर मजहबी त्यौहार होते हैं। तो जी, ये थी हमारी सोशल स्टोरीज और इसके बाद हम बात के खित्ते में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। सीज फायर का भी ऐलान हो चुका है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक स्टे विद अस।